पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास तेरे कदमों। सो हे आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आई नो आर्मी, मैं ये स्टोरी बहुत देर से शुरू कर रही हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं इसको। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कुकी हाथ धुलने के बाद तायांग सर के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए उनके घर पे चली जाती है। अब आगे तो कुकी तायांग सर के साथ उनके घर पे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आती है और थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं। तो तायांग सर कुकी से बोलते हैं, सुनो कुकी, तुम स्टडी रूम में जाओ, मैं बस थोड़ी देर में फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ स्टडी रूम में। कौन जाए स्टडी रूम, आज तो चुपके से इनका सिक्स पैक देखूंगी। क्या बड़बड़ा रही हो खुद में, जरा मुझे भी तो बताओ। क्या मैं कहाँ कुछ बड़बड़ा रही हूँ, मैं तो स्टडी रूम में जाने का सोच रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर स्टडी रूम में जाओ, और हाँ, कोई भी शैतानी मत करना, ओके। हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगी कोई शैतानी। यार बिल्लू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे पता करें कि हमारी कुकी और तायांग सर के बीच क्या चल रहा है। हाँ बेबी, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कैसे पता किया जाए। कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा हमें, वरना ये कुकी तो हमें कुछ बताने वाली है नहीं, और उस खड़ूस सर से तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। हमें कोई ना कोई आइडिया तो निकालना ही पड़ेगा। वही तो बाबू, मैं भी ये सोच रहा था, क्यों ना हम उनके पीछे जासूस लगा दें। ओह, अंबानी की बिछड़ी हुई औलाद, यहाँ हमें हमारे खुद के खर्च के लिए पैसे मिल नहीं रहे, और ये लगाएंगे जासूस। जासूसों के खर्च का पैसा कौन देगा? मैं सोच रहा था कि घर वालों से मांग लेंगे ना, घर वाले तो दे ही सकते हैं थोड़ा सा। ओह मिस्टर बिल्लू, हमारे घर वाले हमें फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में रहने दे रहे हैं, और यहाँ तक कि हमें हमारा पॉकेट खर्च दे रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है जो तुम जासूसों के लिए खर्च का पैसा मांगोगे? तुम भी ना। वैसे बात तो सही कह रही हो तुम, तब क्या करना चाहिए हमें? करना क्या चाहिए? अब हमें ही जासूस बनना पड़ेगा। हमारे कुकी और हमारे प्रोफेसर के बीच क्या चल रहा है, इसकी जानकारी के लिए। ठीक है बाबू, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर बिल्लू के बच्चे, यहाँ कोई धरना नहीं लगा जो तुम नारे लगाने बैठे हो कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बाबू, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि तुम जो करोगे मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा ना। वो तो रहना ही पड़ेगा तुम्हें। मुझे स्टडी रूम में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है अब मुझे वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। अभी तो तायांग सर बाथरूम में होंगे, तब तक मैं उनके रूम में जाकर छिप जाती हूँ। इतना बोलने के बाद कुकी तायांग सर के रूम में जाती है और इधर उधर भागते हुए छिपने लगती है, पर तभी उसका पैर एक साबुन पे पड़ जाता है और वो गिरने लगती है, और तायांग सर का टावल पकड़ के खींच लेती है, जिससे तायांग सर की टावल नीचे गिर जाती है। जिसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और कुकी चिल्लाती है, हाँ? उसके बाद तायांग सर अपनी टावल तुरंत लपेट लेते हैं। इधर दूसरी तरफ कुकी एकदम सॉफ्ट भूत की तरह वहीं पे खड़ी रहती है। तभी तायांग सर उसे गुस्से से घूरते हुए बोलते हैं, मिस फूलन देवी, मैंने आपसे बोला था ना कि स्टडी रूम में रहना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुकी तायांग सर से कुछ भी नहीं बोलती है, वो अभी भी चुपचाप वैसे ही खड़ी होती है। मिस कुकी, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, अब जवाब दोगी या बस ऐसे खड़ी रहोगी? वो सब मैं स्टडी रूम में ही थी, पर आप काफ़ी देर से आए नहीं ना, तो मुझे लगा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, वही मैं चेक करने आ गई थी। ओह अच्छा, तो तुम ऐसे उथल कूद मचाते हुए इधर आई थी चेक करने, है ना? तुम्हें जरा से भी तमीज़ नहीं है क्या कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है? इतना तो कर ही सकती हो ना तुम। एक्सक्यूज़ मी, मुझे अच्छे से तमीज़ है कि किसके रूम में कैसे जाना चाहिए, आप ही को तमीज़ नहीं है। ऐसे अपने रूम में साबुन वाबुन कौन फेंकता है? हाँ, वो तो शुक्र मनाइए कि मैं थी, कहीं मेरी जगह आपकी मम्मी होती तो उनका क्या हाल होता। ऐसे आपको इस तरह देखकर वो तो बेहोश ही हो जाती। खुद को तमीज है नहीं, आए बड़े मुझे तमीज सिखाने वाले। व्हाट द हेल, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? तुम्हें जरा सी समझ है या नहीं? कुछ भी बोले जा रही हो इधर उधर।
बहुत हो गया, अब तुम चुपचाप यहाँ से सीधे स्टडी रूम में जाओ बस, वरना। हाँ हाँ समझ गई, जा रही हूँ। पर सर प्लीज एक बात बोलो, प्लीज मना मत करिएगा। क्योंकि तायांग सर के सिक्स पैक्स को घूरते हुए ये बात बोलती है। तभी तायांग सर, जो बोलना है जल्दी बोलो और जाओ यहाँ से, समझी? सर क्या मैं आपके इन पैक्स को एक बार टच कर सकती हूँ प्लीज? व्हाट? अब ये क्या बकवास कर रही हो तुम बिल्कुल पागल पागल हो गए हो क्या? हाँ, कुछ नहीं करना है, चुपचाप स्टडी रूम में जाओ बस। प्लीज ना सर, एक बार टच करने दीजिए प्लीज। आपको पता है मैंने आज तक कभी किसी लड़के का सिक्स पैक नहीं टच किया है। बस मुझे ना फील करना है कि सिक्स पैक टच करने में कैसा लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं टच करने दूंगा। अब शांति से तुम स्टडी रूम में जाओ बस, बात खत्म। नहीं, मैं स्टडी रूम में नहीं जाऊंगी, पहले मैं सिक्स पैक टच करूंगी उसके बाद ही जाऊंगी, बस मेरी साइड से भी बात खत्म। इतना बोलते हुए कुकी तायांग सर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पर तभी अचानक से उसका पैर फंस जाता है और वो सीधा तायांग सर के चेस्ट पे जा गिरती है, जिससे उसका लिप तायांग सर के चेस्ट पे टच हो जाता है। अचानक से ऐसा होने पे दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, पर तभी कुकी जल्दी से उनके चेस्ट से हटकर तायांग सर से बोलती है, I'm सॉरी सर, मैं जानबूझ के नहीं की ये, वो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो मेरा पैर फंस गया इसलिए गलती से ये हो गया, सॉरी सर। तायांग सर ने जो अपनी फीलिंग्स अभी तक कंट्रोल करके रखी हुई होती है, पर कुकी के टच करते ही वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और कुकी को घूरने लगते हैं। आई एम सॉरी सर, सच में मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। कुकी इतना बोल रही थी कि तभी तायांग सर उसे किस करने लगते हैं। करने के बाद तायांग सर कुकी से दूर होते हैं और उससे बोलते हैं, कुकी आई एम सॉरी, एक्चुअली तुम आज घर चली जाओ, हम कल स्टडी करेंगे, ओके? कुकी चुपचाप भूत की तरह खड़ी रहती है और फिर बोलती है, ओके सर ठीक है। इतना बोलने के बाद कुकी जल्दी जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है और फिर अपने घर के लिए चली जाती है। जीसू अपने रूम में बैठी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है, तभी वो अपने आप से बोलती है, ओ यार वो लड़का कितना हॉट था, कितना हैंडसम था, कितना टॉल भी था, ओहो एकदम मस्त पर्सनालिटी थी उसकी, बट अकड़ था पर फिर भी कितना ऑसम था यार वो। ओफो जीशू, ये तुम क्या बकवास सोच रही हो? तुम उस लड़के को जानती तक नहीं हो, उसका नाम तक तुम्हें पता नहीं है और तुम उसके बारे में ये सब सोच रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ हाय, मुझे मिस कर रही हो क्या? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? हाँ, और तुम मेरे घर में अंदर कैसे आ गए ऐसे? तुम्हें मुझे यहाँ देख के ऐसे खुशी नहीं हुई? मुझे लगा था तुम मुझे देख के बहुत खुश हुई होगी, बट तुम तो मुझे सवाल पे सवाल किए जा रही हो। तुम मुझे यहाँ पे देख के खुश नहीं हुई? नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम मेरे घर में ऐसे कैसे आ गए? हाँ, तुमको एड्रेस किसने दिया? ओह तो ऐसा है। हाँ ऐसा ही है, अब बताओ मुझे। अच्छा तो बताओ तुम्हें, रुको अभी बताता हूँ। इतना बोलते हुए युनवो जीसू को किस करने लगता है। इसी तरह जीसू अपनी आँख खोलती है और देखती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है और कोई भी नहीं रहता, जिसके बाद जीसू खुद से बोलती है, ओह शिट, ये सब एक इमेजिनेशन था, मतलब अभी जो यहाँ पे हुआ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ओफो, ये सब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? लगता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं कल ही डॉक्टर को जाके दिखाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर दूसरी तरफ कुकी अपने रूम में बैठी हुई होती है और वो अपने किसी ख्याल में गुम होती है। किसी ख्याल में क्या, वो तो बस तायांग सर के ख्यालों में गुम हुई होती है। उसके माइंड में वही किस वाला मोमेंट घूम रहा होता है। कुकी उन सब के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है
कि उसके रूम में कोई आ गया है। उसे एक लड़के की परछाई सी दिखती है। तभी वो बोलती है, कौन है वहाँ पे? हाँ, जवाब दो मुझे। ओफो मिस फूलन देवी, मैं हूँ। और इतना चिल्ला के क्यों बोल रही हो तुम? थोड़ा आराम से भी बोल सकती हो। अभी तुम्हारी आवाज़ सुन के तुम्हारे मॉम डैड जाग गए तो आराम से नहीं बोल सकती हो तुम? सर, आप यहाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इतनी रात को? और इस तरह चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं आप? हाँ, इतनी रात को आप यहाँ क्या करने आए हैं? वो एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। इतना बोलते हुए तायंग सर कुकी के बहुत करीब आ जाते हैं और उसे बेड पे लिटा देते हैं। कुकी, क्या हम उस किस को फिर से और आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? Your body language speaks to me. सो ही आर्मी, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आई होप कि हम जल्दी ही मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, शरंगे आर्मी।